राजापुर नाम का एक गांव था। एक दिन गांव के ठाकुर लोगों के साथ बैठक कर रहे थे। तभी वहां एक आदमी आया। ठाकुर साहब, मैं आरजी केमिकल कंपनी की तरफ से आया हूं। कंपनी नया प्लांट खोलने के लिए गांव की सारी जमीन खरीदना चाहती है। लेकिन भाई, अगर हम सारी जमीन बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे ठाकुर साहब, कंपनी 10 गुना भाव में जमीन खरीदने को राजी है और साथ ही घर के एक व्यक्ति को नौकरी भी। और अगर आप उन पैसों को बैंक में एफडी करा लोगे तो घर बैठो सालों साल खाओगे। गांव वालों को कंपनी का प्रस्ताव पसंद आता है और वे सारी जमीन 10 गुना भाव में बेच देते हैं और पैसों की एफडी गांव के बैंक में करा देते हैं। लेकिन अगले दिन बैंक का मैनेजर सारे पैसे लेकर भाग जाता है और जब ये बात गांव वालों को पता चलती है तो वे गुस्से में आकर बैंक को आग लगा देते हैं और उसमें एक कर्मचारी की जलकर मौत हो जाती है। मरने के बाद वह भूत बन जाता है। गांव वालों, जिन पैसों के लिए तुमने मुझे मारा है, अब मैं उन्हीं पैसों से तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। एक रात गांव का व्यक्ति बैंक के रास्ते जा रहा था। तभी उसे वहां एक 2000 की नोट पड़ी हुई दिखती है। वह जैसे ही नोट उठाता है, भूत उसे अंदर खींच लेता है। बचाओ, बचाओ, रे कोई बचाओ, अरे मर गया रे। कौन बचाएगा तुझे? सबकी बारी आने वाली है। और भूत उसे मार देता है। दूसरे दिन गांव में लोगों को उसकी लाश बैंक के पास मिलती है और फिर इस तरह गांव में एक के बाद एक मौत होने लगी। इस भूतिया बैंक ने तो जीना हराम कर रखा है। पता नहीं कब किसका नंबर आ जाए। इसका तो एक ही उपाय है कि हम एक भगवान की मूर्ति को बैंक के सामने स्थापित कर देते हैं, जिससे वह भूत बैंक वहीं कैद रह जाएगा और हमें शांति मिल जाएगी। और फिर लोग वहां एक मूर्ति स्थापित कर देते हैं। उसके बाद गांव में कोई मौत नहीं होती। शंकर बहुत समय बाद गांव लौटा था, इसीलिए उसे बैंक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वो अपने दोस्त के साथ बैंक के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे मूर्ति के पास 2000 की नोट दिखी और वह मूर्ति हटाकर नोट उठा लेता है। अरे भाई, ये क्या कर दिया तूने? अपने साथ साथ पूरे गांव को खतरे में डाल दिया। अरे भूतिया बैंक है, अब ये भूत सबको मार देगा। मूर्ति हट जाने के कारण भूत आजाद हो जाता है और शंकर को बैंक के अंदर खींच लेता है। भूत भाई, गलती हो गई, ये लो आपको 2000। बस आप गांव वालों को कुछ मत करना, चाहो तो मुझे मार दो। तभी उसे पीछे से आवाज आने लगती है और भूत शंकर को मारने ही वाला होता है कि तभी शंकर पीछे पलटता है और शंकर को देख भूत अचानक ही रुक जाता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं मार सकता, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, किशन। क्या किशन? तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम गांव वालों को क्यों मार रहे हो? मैं इसी बैंक में कैशियर का काम करता था। एक दिन मैंने ठाकुर और मैनेजर को बात करते सुना तो मुझे पता चला गांव वालों की जमीन बेचने और मैनेजर को भगाने में ठाकुर की चाल थी, ताकि वह सारा पैसा और जमीन हड़प सके। और जब मैंने ठाकुर को गांव वालों को सब कुछ बताने की धमकी दी तो उसने मुझे मार कर ही डाल दिया और उसके बाद गांव के लोगों ने इस बैंक के साथ मुझे जला दिया। अब तुम ही बताओ, क्या ये सब मेरे गुनहगार नहीं है? नहीं, तुम्हारा कातिल तो ठाकुर है। उसने गांव वालों के साथ धोखा किया है और वे सब बेगुनाह है। मारना है तो ठाकुर को मारो। लेकिन वो मुझे बैंक में कैद करने के बाद गांव छोड़कर चला गया है। ठीक है, मैं उसे यहाँ लेकर आऊंगा तुम्हारे पास, लेकिन वादा करो तब तक तुम किसी को भी नहीं मारोगे। ठीक है। फिर शंकर बाहर आकर गांव वालों को सारी बात बताता है और अगले दिन ठाकुर के घर जाता है। बोलो, किस काम से आए हो शंकर बाबू? ठाकुर साहब, गांव में बैंक की जो आपकी जमीन है ना, मैं वो खरीदने आया हूँ। उस जमीन के मैं आपको 10 करोड़ रुपए भी देने को तैयार हूँ, बस आप ना मत कहिएगा। यह सुनकर ठाकुर हैरान हो जाता है। 10 करोड़? आखिर बात क्या है? कम है क्या? ठीक है, 20 करोड़ देता हूं। यह सुनकर ठाकुर और भी हैरान हो जाता है। 20 करोड़? आखिर भाई ऐसा क्या है उस जमीन में?
ठीक है, बता देता हूँ, अब आपसे क्या छुपाना। दरअसल बात यह है, उस जमीन के अंदर 1000 किलो का सोने का पत्थर है। ये देखिए, मैं ये छोटा सा टुकड़ा भी लाया हूँ, और वह भूत वूत कुछ नहीं है, सब मेरा नाटक है, ताकि गांव वाले दूर रहें। यह सुन ठाकुर के मन में लालच आ जाता है और वह जमीन बेचने से मना कर देता है। ना ना, मैं वो जमीन नहीं बेचूंगा, वो हमारे पुरखों की है और वो सोना भी हमारा है, मैं अच्छे से जानता हूँ। वैसे तुम कितना लोगे अपना मुंह बंद रखने के लिए? छोटा मुंह बड़ी बात, बस 50 करोड़ रुपए। ठाकुर शंकर को 50 करोड़ दे देता है और अगले दिन ठाकुर सोना निकालने के लिए गांव आता है। लेकिन जैसे ही वो बैंक में जाता है, किशन का भूत उसे पकड़ लेता है। भूत? धोखेबाज, तू तो कह रहा था यहाँ कोई भूत नहीं है। धोखेबाज तू है ठाकुर, और तू इसी के लायक है। ऐसा कहकर किशन उसे मार देता है और शंकर ठाकुर के लिए 50 करोड़ रुपए गांव वालों में बांट देता है। फिर किशन को मुक्ति मिल जाती है और गांव वालों को न्याय।